अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है नाजरीन? हमारा ये चैनल जो है, इसमें हम छोटी छोटी न्यूज़ बता देते हैं और अथेंटिक न्यूज़ बता देते हैं। फेक कोई कुछ नहीं होता है। जो भी तज्जिया, जो भी न्यूज़ होती है वो अथेंटिक होती है, सच पे मबनी होती है, झूठ नहीं होता है। तो हमारे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब की और आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो सपोर्ट ज़रूरी है। आज का जो व्लॉग है वो हम पाकिस्तान के बारे में करेंगे। पाकिस्तान में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या खबरें डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में। तो उनमें से चंद एक इम्पोर्टेंट हम आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुबारक हो आप सब लोगों को। और दूसरी बात, नेस्ले की कंपनी है, आप लोग सब जानते हैं। नेस्ले ने तकरीबन 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का बोला है। और ये जो इन्वेस्ट है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, नेस्ले के प्रोडक्ट आप सब लोगों को पता है, जो तकरीबन 26 ममालिक में इंपोर्ट हो जाएंगे यहाँ से, पाकिस्तान से। तो ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान की मैशियत जो है वो मुस्तहकम और तरक्की की तरफ गामजन है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी जो खबर है वो कल परसों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इधर उधर न्यूज़ में भी देखा होगा, वोटर एज की जो बात हो रही थी, वोटर एज। तो वो मैं कंफर्म कर रहा था कि वोटर एज जो बात हुई है, ये कोई कंफर्म कानून बन रहा है या वैसे ही टोपी ड्रामे थे। दूसरी जो बात है वो पंजाब हुकूमत की है। उन्होंने 9,94,036 नौकरियां मुहैया की है आवाम तक, पंजाब की आवाम के लिए अभी तक। उसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट की भी है और बहुत सारे जो लोन स्कीम इनका था उससे भी लोगों को कारोबार बना के दी है। और दूसरी बात, वो वाटर एज की हम बात कर रहे थे। वाटर एज में 18 साल का उन्होंने न्यूज़ में आया था कि 18 साल से 25 साल करेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 साल में शादी, 18 साल में और इसके बाद एनआईसी 18 साल में, सारी चीज़ें 18 साल में एक्सेप्टेड हैं। फिर सिर्फ सिवाय वोट का वो 25 साल होगा, तो वो तो नाजायज़ होगा, बिल्कुल नाजायज़ होगा। तो इस पर कंफर्म ये है कि एहसन इकबाल साहब का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से मना किया कि पाकिस्तान में 18 साल एज ही है, 25 साल नहीं है वोटर की। उन्होंने कहा कि ये यूथ है, वो हमारी फ्यूचर है, उनको साथ हम ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है। तो वाकतन भी कि 18 साल ही होना चाहिए वोटर की एज भी। इसके बाद तमाम सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो 18 साल ही है पाकिस्तान में। तो ये बात डिनाई हो गई। बाज़ लोगों का कहना था कि इसमें इसलिए एज बढ़ा रहे हैं क्योंकि इमरान खान के वोटर कम करने के लिए। इमरान खान के ज़्यादातर वोटर यूथ थे, 18 साल से ऊपर 25 साल के बीच के यूथ हैं, तो उनको कम करने के लिए वो एज बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे वोटर इमरान खान के नहीं हैं। और उनमें ज़्यादातर वो हैं जो अनमैच्योर हैं, 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो इमरान खान साहब की जलसे जुलूसों में वो चले जाते हैं। बाकी जो मैच्योर है वो कम ही हुए हैं अभी, उनकी पॉपुलैरिटी कम ही है। और आने वाले चंद सालों में या चंद महीनों में ये वोटर का कॉन्सेप्ट और कम हो जाएगा इमरान खान साहब का। ये हमारा अपना तज्जिया है कि कम होगा। और दूसरी बात, फुटबॉल की तरफ से न्यूज़ है। फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, उनका कोई नुमाइंदा पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरनेशनली मतलब खिलाने के लिए। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास, बलूचिस्तान के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर वो आके यहाँ से कोई टीम बनवा के फीफा में मदद खिलवाएँ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नेक शगुन साबित होगा। और दूसरी जो बात है वो पाकिस्तान इंडिया की जहाज़ गिरी है कल, उसकी हम कंफर्म कर रहे थे कि वो
10 उनके मतलब सिपाही उसमें मरे हैं, आर्मी के सिपाही 10 उसमें मारे गए हैं। तो इंडिया वालों होशियार हो जाओ, आप लोगों के जहाज़ बगैर किसी जंग के गिरे जा रहे हैं, हर महीने 2-2 3-3 गिरे जा रहे हैं। और आपका गौरव आर्या मीडिया पे बैठ के, और 2-3 और वो एंकर्स जो आप लोगों ने खोल के रखे हैं गोदी मीडिया की, वो बैठ के हमेशा पाकिस्तान की बुराइयां करते रहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की बुराइयां करते रहते हैं। तो आपकी जहाज़ें तो गिराने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही गिरते हैं तो फिर उनको पहले सही करो, फिर कहीं ना कहीं सामना होगा तो फिर देखते हैं। तो हम तो मोदी साहब पे लानत भेजते रहते हैं। मोदी साहब बहुत घटिया आदमी है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों मोदी साहब के बारे में? अपनी राय से हमें आगाह करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।